स्वागत है आप सभी का फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम सभी रीजनिंग का अगला चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को अभिव्यू भी बोला जाता है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि आप तैयारी करते हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, एसएससी को तो फिर एसएससी का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ, या एसएससी सीजीएल हो या आपका एलडीसी हो, उसमें प्रमुखता से ये क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में पूछता है। और मैट्रिक्स को हम अभिव्यू बोलते हैं। अभी आप देखेंगे, ये अभी आपके सामने दिख रहा होगा दो अभिव्यू। एक तो आपका ये मैट्रिक्स 1 यहाँ पर दिख रहे होंगे और दूसरा दिख रहा है मैट्रिक्स 2। और ये आपके एग्जाम में या जब आप असाइनमेंट या बुक बनाएंगे तो उसमें ऐसे ही आपको अभिव्यू दिए गए होंगे और उसमें ये आपका और मैट्रिक्स 1 और ये मैट्रिक्स 2। किसी बुकों में आप एग्जाम में केवल मैट्रिक्स 1 भी दिया रहता है, लेकिन आप सेम कंसेप्ट के अनुसार आप सॉल्व करेंगे और बहुत इजी है, बहुत आसान है और बहुत बेहतरीन है और बिल्कुल आसान तरीके से बहुत कम समय में आप समझ लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे मैट्रिक्स से संबंधित प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये सबसे पहला अभिव्यू है मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2। ऐसे ही आपको दिया गया रहेगा और उसमें पूछ दिया रहेगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन लिख दिया। पहला क्वेश्चन है फेक को क्या लिखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है PFGW को क्या लिखा जाएगा और तीसरा क्वेश्चन है स्टेम को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों आप निश्चित रूप से ध्यान से देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। फेक को क्या लिखा जाएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन आपका आंसर होगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, और ये 3 क्वेश्चन ही आपके लिए काफी है। बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आप 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर इसको बना सकते हैं और एग्जामों में तो आप 30 सेकेंड के अंदर बना सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि फेक तो हम इसको क्या करेंगे, जो फेक है इसको हम अलग अलग भाग में यहाँ पर ये कर देंगे, FAKE। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि अभिव्यू 1 में ऐसे ढूंढेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे ढूंढेंगे। इसमें F है कि नहीं, अभिव्यू 1 में, अभिव्यू 1 में कहीं F है यहाँ पर देख रहे हैं आप, बिल्कुल यहाँ पर F है। तो F जब यहाँ पर है तो F के इधर सामने क्या है, 2। बिल्कुल ध्यान देंगे, सबसे पहले इधर वाले को लेंगे और फिर ऊपर वाले को। तो F के इधर सामने क्या है, 2, और F के यहाँ पे क्या है, 1। तो F को हम क्या लिखेंगे, 2 1 21, F को 21। दोस्तों फिर अभी यहीं तक नहीं, इसके आगे भी ढूंढेंगे। फिर इसमें देखेंगे कहीं F है, इधर आगे नहीं है, इधर कहीं F है आपके, नहीं है। इस अभिव्यू में ढूंढेंगे, ऐसा नहीं है केवल अभिव्यू 1 में, मैट्रिक्स 1 में ही ढूंढेंगे, मैट्रिक्स 2 में भी ढूंढेंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं, इसमें कहीं F है क्या, कहीं दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो F के लिए सिर्फ एक ही होगा आपका, यहाँ पर क्या लिखे हैं, 21। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, F के लिए 21 कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। अब दोस्तों देखते हैं A अभिव्यू 1 में देखिए, इधर से ही ढूंढेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिए। तो A है यहाँ पर, तो A के लिए इधर क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, 0 है। E के लिए क्या है, A के लिए क्या है, इधर 0 और ऊपर क्या है, 1। तो 0 1 0 1। बिल्कुल आप फिर से आगे देखिए, A इधर कहीं और आगे है क्या, A इसमें कहीं है A, इसमें यहाँ पर A है ना। A के लिए इधर क्या है, 2 और ऊपर क्या है, 3। 2 3। फिर देखिएगा A अब इसमें है कहीं, इधर कहीं भी A आपको दिख रहा है, इस वाले में दिख रहा है। तो A के इधर के सामने क्या है, 4 और ऊपर वाला क्या, ऊपर क्या है, 1, यानी 4 1। अब फिर आगे कहीं दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल ध्यान से देखिए, A इसमें दिख रहा है, इसमें कहीं दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल कहीं भी ये नहीं दिख रहा है। अब K को ढूंढेंगे दोस्तों, K इसमें कहीं दिख रहा है, K कहीं दिख रहा है, इस वाले अभिव्यू में नहीं दिख रहा है, इस वाला में आप देखो यहाँ पर K दिख रहा है। तो K के लिए इधर क्या है, 6 और ऊपर क्या है दोस्तों, 5 6 5। फिर आगे देखेंगे K इसमें कहीं दिख रहा है, इस वाले में कहीं भी K दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी K के लिए केवल 65। अब दोस्तों E को देखते हैं। E देखिए, यहाँ से इधर से ही शुरू करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। E यहाँ पर है तो E के सामने इधर क्या है, 0 और ऊपर क्या है, फिर 0, यानी E का 0 0। फिर से देखिएगा आप, यहाँ पर E इसमें है, यहाँ पर इस E नहीं है, फिर यहाँ पर E है ना। E के इस साइड क्या है, 0 और ऊपर क्या है, 4, हम 0 और 4 लिख देंगे। फिर देखिएगा इस वाले में E यहाँ पर है ना, तो E के लिए इधर क्या है, 1 और ऊपर क्या है, 2, तो 1 2 लिख दिए।
फिर देखिए ई इसमें कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है क्या? कहीं भी नहीं दिख रहा है। इस वाले में दिख रहा है आप यू में, कहीं भी नहीं दिख रहा है। यानी ये आपका फेक का सारा आप एक तरफ से कोड समझ सकते हैं। एफ का एक चीज, ए का ये, और कैसे हम लोग ढूंढे आपको तो देखेंगे यहाँ पर निश्चित रूप से। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन पे ढूंढ लेंगे। सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे 04 है, तो सबसे पहले हम एफ को यहाँ पर ऊपर रखेंगे। एफ में कहीं 04 है, कहीं है? नहीं है। एफ में 21 है, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा निश्चित रूप से। सीधे आता है इसको। बी नंबर देखिए, एफ से शुरुआत कीजिए। एफ में कहीं 21 है, निश्चित रूप से है, यानी आप आगे और बढ़ सकते हैं यहाँ पर। फिर देखिए आप ए, क्योंकि फेक का ही ना पूछा है जी, ए में कहीं 41 है ना? बिल्कुल है। और फिर आगे बढ़ते हैं। के में कहीं भी 65 है बिल्कुल। और ई फेक का पूछा है ना, तो एफ के तो हो गया, अब ई बाकी है, ये वाला ई में कहीं 00 है, कहीं भी होना चाहिए, तो देखिए 00 है, यानी निश्चित रूप से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी वाला होगा। ये तो होगा नहीं, आप सीधे देखिए निश्चित रूप से यहाँ पर। अब सी नंबर देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल। बाकी आप एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, एग्जाम में जहां आपको मिला वो आपका आंसर हो गया 100% सही है। बाकी यहाँ पर सी नंबर देख लीजिए ऑप्शन। एफ में कहीं 21 है, ए में कहीं 14 है, कहीं भी है? नहीं है, तो आपका इसी नंबर ऑप्शन होगा क्या? नहीं होगा। डी को देखिएगा, डी में एफ में कहीं 01 है, एफ में 01 है, नहीं है, तो नहीं होगा आपका आंसर। सिंपल सा है, बात समाप्त। तो ये आप क्वेश्चन 1 नंबर आप देखें, फेक को कैसे लिखा जाएगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा और आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, PHGW को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों जैसे आप यहाँ पर किए वैसे ही आप इसको अलग अलग पार्टों में बांट लीजिए। PHGW, इसका क्या आप समाप्त। अब PHGW इसको हम मिटा भी सकते हैं यहाँ पर, चलिए मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। फेक का मतलब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कैसे ये लिखा गया और कैसे आप बनाए। अब PHGW दूसरा नंबर क्वेश्चन यही रहेगा जी, PHGW को क्या लिखा जाएगा, ये वाला क्वेश्चन अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। देखेंगे यहाँ पर P के लिए इसमें क्या लिखा गया है? P कहीं है इसमें? कहीं भी नहीं है। इस वाले में देखिए P यहीं पर है ना? P के इधर क्या है? 5, और ऊपर 5 घुमा देखिए। अब P इसमें कहीं है क्या? कहीं है क्या? कहीं इसमें है, देखिए। तो पहले इधर वाले, इधर सामने क्या है? 7 और ऊपर 6, 7 6। फिर देखिए P कहीं है इसमें? कहीं इसमें है P, यहाँ पर है ना P, तो इधर क्या है? 9 और ऊपर 7, 9 7। और तो कोई P है कहीं है नहीं। चलिए आप H को देखते हैं दोस्तों। H इसमें है कहीं? आप देख रहे हैं बिल्कुल, कहीं दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर है, देखिए। तो H के इधर क्या है? 3 और ऊपर क्या है? 2, 3 2। फिर देखिए दोस्तों H कहीं इधर है क्या? आपको कहीं नहीं दिख रहा है। अब आप U2 में भी ढूंढना है, जैसा कि मैं पहले ही आपको बताया था। इसमें कहीं H है, इसमें कहीं भी H है क्या? H नहीं दिख रहा है, यानी H का केवल 32 होगा। अब G को ढूंढते हैं। G देखिए दोस्तों, यहाँ पे है इसमें कहीं भी? यहाँ पर है ना? तो G के लिए इधर क्या है? 1 और ऊपर 3, यानी 1 3। फिर अब आगे बढ़िए G के बाद से। G अभी इस वाला में, G के इधर क्या है? 2 और ऊपर 0, 2 0। अब फिर देखिए दोस्तों G कहीं है इसमें? कहीं है क्या G? कहीं भी है, यहाँ पर है G। इधर क्या है? 4 और ऊपर 2, 4 2। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर छूट भी जाएगा ना एक भी, तो निश्चित रूप से आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो G को ढूंढ लीजिए। अब देखिए G इस वाला में है कहीं भी? इस वाले में कहीं भी आप G देख रहे होंगे? कहीं नहीं देख रहे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो G का आप तो है नहीं, अब W को ढूंढते हैं दोस्तों। इस वाले में W आपको नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इस वाला में आप देखो, इस वाला में आप देखिए कहीं भी दिख रहा है? यहाँ पर है। इधर क्या है? 7 और ऊपर क्या है? 5, 7 5। फिर देखिए W इधर कहीं दिख रहा है? W यहाँ पर है। इधर क्या है? 8 और ऊपर क्या है? 8, यानी 8 8। अब देखिए फिर कहीं W दिख रहा है? इधर कहीं नहीं दिख रहा है, यानी आपका हो गया। आप ढूंढ दीजिए यहाँ पर। ए नंबर ऑप्शन से यहाँ से शुरू कीजिए। सबसे पहले P को रखेंगे, तो P को रखें। P में कहीं 55 है? कहीं भी होना चाहिए, है। आगे बढ़ते हैं, आप ढूंढ लिए P में कहीं होना चाहिए, अब आगे बढ़ते हैं। P के बाद H में कहीं 32 है। अब चलिए G में कहीं 24 है? कहीं भी नहीं है, ये आपका ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। बिल्कुल अब बी नंबर ऑप्शन को देखिए। P में कहीं 56 है?
पी में 56 है, कहीं भी नहीं है ना, 55 है, 76 है, 97 है, लेकिन 56 है क्या मेरे दोस्तों? नहीं है, बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। सी नंबर को ढूंढिएगा। पी में कहीं 97 है, पी में 97 है। एच में कहीं 23 है, एच में कहीं है क्या? नहीं है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। जब ये डी नहीं होगा तो निश्चित रूप से डी नंबर ऑप्शन होगा। बाकी आप देख भी सकते हैं, पी में कहीं 76 है, पी में कहीं 76 है, एच में कहीं भी 32 है, जी में कहीं भी 42 है, देखिए तो है, डब्ल्यू में कहीं भी 75 है। आया क्या समझ में दोस्तों? कौन सा ऑप्शन होगा? डी नंबर होगा। आया समझ में ना? निश्चित रूप से आएगा। हैव पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और बिल्कुल दिल से घर पर मेहनत करना होगा। बिल्कुल एकदम एक चीज दिमाग में बैठा लेना है कि मुझे बहुत बेहतरीन करना है और बहुत बेस्ट करना है और कम समयों में करना है, निश्चित रूप से समझ में आएगा। और अपने आप को पॉजिटिव रखना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखे। यहाँ पर कोई दिक्कत है आप लोगों को तो बोलिए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है, आप विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या पर्सनली मुझे कॉल भी करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। और मैं एक चीज की जानकारी दे दूं कि अगर आप मैट्रिक से संबंधित प्रश्न बना रहे होंगे और आपको कहीं भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, अगर प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बुक नहीं है तो 50 क्लासेस का पूरा बुक है, अपना नोट्स है, PDF फाइल है, आप पर्सनली कोचिंग के नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हैं आप प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन समझ में आया। 3 नंबर है स्टेम को क्या लिखा जाएगा। मैं 3 क्वेश्चन इसलिए करा दिया ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। अब स्टेम को क्या लिखा जाएगा? STEM को क्या लिखा जाएगा? अब मैं इसको अलग अलग भागों में कर देता हूँ। STEM, अगर समझ में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी तो ये इसमें तो बिल्कुल समझ लीजिएगा। एस देखिए, एस यहाँ पर है, इधर से ढूंढना स्टार्ट करेंगे। EACS, एस यहाँ पर है। STS के लिए इधर क्या है? 0 और ऊपर क्या है? 3, 0 3। फिर देखिए एस है क्या दोस्तों? इसमें कहीं इसमें है, इधर क्या है? 2 और ऊपर 2 2। अब फिर एस इसमें कहीं है, दिख रहा है आपको? यहाँ पर अब एस है, इधर क्या है? 3 और ऊपर क्या है? 0 3 0। अब देखिए दोस्तों कहीं एस इसमें है, इसमें कहीं है यहाँ पर, इधर क्या है? 4 और ऊपर क्या है? 4। अब देखिए एस इसमें कहीं है क्या? देखिए अगर है तो बताइए, कहीं नहीं है। अब टी को ढूंढेंगे दोस्तों, इसमें कहीं टी आपको दिख रहा है क्या? इस वाले आयु में कहीं टी आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसमें देखिएगा, इसमें देखिए आप, देखो यहाँ पे है ना टी, इधर क्या है? 5 और ऊपर 7, 5 7। अब देखिए टी और कहीं है इसमें, टी इसमें यहाँ पर है, देखिए आप, तो टी के इधर क्या है? 7 और ऊपर इधर क्या है? 9, 7 9। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कहीं टी है, इसमें है टी, इधर क्या है? 9 और ऊपर क्या है? 8, 9 8। और कोई है क्या दोस्तों? देखिए और कुछ नहीं है, टी के लिए इतना हो गया। ई के लिए इधर क्या है? 0 और ऊपर क्या है? 0 0 0। और देखिए ई और कहीं है यहाँ पर है, ई के लिए इधर क्या है? 0 और ऊपर क्या है? 4 0 4। और देखिए इसमें ई है यहाँ पर, ई के लिए इधर क्या है? 1 और ऊपर क्या है? 2 1 2। और कोई ई है इसमें, यहाँ पर देखिए इसमें ई है क्या? इसमें ई इधर कहीं देखिए कहीं नहीं है। और एम को ढूंढते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए एम कहीं है क्या? एम इसमें नहीं है। इस वाले में देखो आप, यहाँ पर एम है, इधर क्या है? 5 और ऊपर क्या है? 8 5 8। और देखिए एम कहीं है इसमें, इस वाले आदमी में कहीं दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पर है, इधर क्या है? 8 और ऊपर क्या है? 7 8 7। फिर एम कहीं है इसमें? कहीं भी नहीं है। अब ये आपका हो गया स्टेम को हमने ढूंढ के लिख दिया। अब स्टेम का ऑप्शन आपके सामने है, इसको आप ढूंढ लीजिए। ए नंबर ऑप्शन एस, ये नंबर ऑप्शन हम सबसे पहले एस को रखेंगे। एस में कहीं 0 3 है, कहीं नहीं रहना चाहिए है। टी में कहीं 57 है, 57, टी में कहीं 57 है, निश्चित रूप से आगे हम पढ़ेंगे। ई में कहीं 12 है, ई में कहीं 12 है क्या? है। चलिए एम में कहीं 87 है, यानी ये तो ए नंबर ऑप्शन आपको दिख गया यहाँ पे। और देखिए बी नंबर ऑप्शन, देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कभी। स्टेम, एस में कहीं 22 है, एस में कहीं 22 है, टी में कहीं 79 है, टी में 79 है, ई में कहीं 41 है क्या? नहीं है। ऐसे ही सी और डी नंबर ऑप्शन को भी जब आप चेक करोगे तो आपको मतलब सी और डी भी गलत होगा।
तो मुझे पूर्ण विश्वास है दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, अगर आपको समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग